बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL 9 के हवाले से। और आज वाकई में तकरीबन 23,000 तमाशाइयों के सामने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में लोगों का जोश व खरोश अपने नुक्ते उरूज पर नजर आया जब आखिरी गेंद पर कराची किंग्स ने 2 विकेटों से हराया लाहौर कलंदर्स को। और जो क्राउड था, चूंकि लाहौर का होम ग्राउंड था, लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज क्या ज़बरदस्त मैच हुआ। और आखिर में हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आखिरी ओवर जो था वो एहसन हफीज़ को दिया गया, शेखुपुरा के नौजवान ऑलराउंडर जो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। और आखिरी ओवर उनको दिया गया क्योंकि हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान और जहादात खान के 4-4 ओवर्स मुकम्मल हो चुके थे। बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ और अब कराची किंग्स की टीम दूसरा मैच जीती है, जबकि मुसलसल चौथे मैच में 2 मरतबा की चैंपियन लाहौर कलंदर्स की टीम को शिकस्त हुई है। अब 6 मैच बाकी हैं। लाहौर कलंदर्स कैसे कमबैक करता है ये देखना होगा। इस हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ हर रोज़ की तरह स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर और टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। इन दोनों से हम बात करेंगे और इन दोनों की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। खुर्रम, कैसे देखते हैं? आज तो वाकई में मज़ा आ गया कि क्रिकेट बिल्कुल आखिरी लम्हे तक अप्स एंड डाउन्स, लेकिन आप समझते हैं कि जो आखिरी ओवर बचाया नहीं गया वही उसी ने वाइटल रोल प्ले किया, क्योंकि हसन अली ने छक्का लगा दिया एहसन हफीज़ को, जिसकी वजह से फ़र्क बिल्कुल कम होकर रह गया। सबसे पहले तो सर क्रिकेट की जीत हुई, बहुत अच्छा मैच हुआ। हम स्पेशली हम लोग स्टूडियो में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुपर ओवर तक जाएगा। मैच अच्छा हुआ। पहले भी 2018 में एक सुपर ओवर हुआ है और उस टाइम मैं ग्राउंड में खुद था 12 कराची किंग्स। तो खैर बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई। और मैं एक बात करना चाहूँगा, वो ये है कि लाहौर को जो गेम में वापस लेके आएगी ना, बेसिकली लेके आई नहीं, लेके आए, उनका नाम है नवाज। एक तो ये समझ में नहीं आता, कैच गिर गया हंस लो, छक्का खा लिया हंसना शुरू हो गए, मिस फील्डिंग सीधी बॉल हंसना शुरू हो गई। ये एक नई चीज निकली है। महंगे खिलाड़ी हैं ये कुछ नहीं, बहुत महंगे हैं ये। उन्होंने शाय होप का पहले 0 पे कैच गिरा, उसके बाद उसने 1 छक्का 2 चौके मारे, उसी के बाद फरहान का मोमेंटम बना। बेसिकली लाहौर को मोमेंटम देने वाले नवाज, मोहम्मद नवाज, वरना लाहौर इससे कम स्कोर में आउट हो रही थी और लाहौर ने ये बहुत अच्छा टोटल कर दिया था। और आपने जहां तक बात की, वो चारों पेसर्स के पहले ओवर खत्म हो गया तो मैच गया ही इसलिए आखिरी ओवर तक था। उसने बॉल बुरा नहीं किया था, वो मीर हमजा के बैट से लग गया, बॉल अच्छा था, विद इन स्टंप था, एज लग गया, जो छक्का मार दिया ना उसको, वो बॉल तो सारा फर्क था। वो बॉल थोड़ा गंदा बॉल था। इस टाइम विद इन स्टंप बिल्कुल आगे बैट के मुंह में, बिल्कुल बैट्समैन का जो बोलते हैं ना रेड जोन होता है कि आपने यहाँ मिलनी है तो बैट्समैन मारेगा ही मारेगा। तो और एक चीज और मैं इकबाल भाई कहूंगा, पोलार्ड को जो फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है ये समझ में नहीं आया। 10 रन से ऊपर की एवरेज है, वो उसको ड्राइव लेंथ बॉल कर रहे हैं, वो भी पोलार्ड को। मैं हैरान, उसकी जितने भी बड़ी हिट लगी हैं सब ड्राइव लेंथ पे लगी, क्योंकि गेंद बल्ले पर आ रहा था। एक तो उसकी हाइट 6+ हाइट है, दूसरा वो हिटर, फिर दूसरा उसका 2-12 वेट 2-13 वेट बल्ले से खेलता है, एच पे भी छक्का हो जाता है। ठीक है, आप ड्राइव पे बॉल कर रहे हो तो शॉट तो खाएंगे ना। ठीक, तमवीर कैसे देखते हैं? मुकाबला तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ, आप भी फास्ट बॉलर हैं। आज फास्ट बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की लाहौर कलंदर्स के, चाहे शाहीन आफरीदी हो, चाहे हारिस रऊफ हो, चाहे जमान खान हो। कैसे देखते हैं, क्या रीज़न क्या समझते हैं, कौन सा टर्निंग पॉइंट आपको नज़र आया लाहौर कलंदर्स की शिकस्त का? देखिए, मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई आज शाहीन अफरीदी की कप्तानी के ऊपर। मतलब इतनी पैथेटिक किस्म की कप्तानी की है उसने। भाई मैच यहां तक आपकी वजह से आया है। आपने सिकंदर रजा को 7वें नंबर पे, पहले तो आओ ना जरा बैटिंग पे, मतलब एहसन हफीज और जानदाद इससे पहले आ रहे हैं सिकंदर रजा से, उसको 7वें नंबर पे बैटिंग करवा दी। और ये तो शुक्र करो वो साहिबजादा फरहान ने 70-72 रन की इनिंग खेल दी, आखिरी 5-6 ओवर में कुछ 70 समथिंग रन बने हैं। नहीं तो शाहीन आफरीदी, अच्छा उसके बैटिंग ऑर्डर शाहीन आफरीदी ने बनाया या वहां कोच जिसने भी बनाया, शाहीन है, कोच है, जो भी है, मतलब पत्नी समझ से बाहर है ये पहले मैच से इनको क्या हुआ है। दूसरी चीज ये, वो भाई सिकंदर रजा कहां है सिकंदर रजा की 4 ओवर? मतलब आपने एहसन हफीज को खिला दिया, औरों को आपसे बॉलिंग करवा दी, सिकंदर रजा के 4 ओवर कहां है? एक ओवर मतलब नहीं कराया वो सिकंदर रजा जिसके बारे में हम कह रहे थे पिछले PSL में राशिद खान के साथ मिलके सिकंदर रजा ने क्या बॉलिंग कर दी। ओ भाई 1 ओवर नहीं उसने कराया। उसके बाद आपने 15 ओवर पोलार्ड के सामने जानदाद खान को लेके आ रहे हो।
उसने 2 छक्के 1 चौका करवा दिया, एक ही जगह दिए जा रहा उसको। भाई शाहीन साहब, आपके 2 ओवर बाकी थे, जमान का 1 ओवर बाकी है, हारिस का 1 ओवर बाकी है, तो आपके 4 ओवर बाकी, तो उसमें से 10.5 से ऊपर या 10.5 की एवरेज थी। तो भाई पोलार्ड ने मारना ही मारना था। आप खुद आओ ना बॉल करने यार, आपने चांदाद को लेके आगे, मतलब इतनी पथेटिक किस्म के फैसले किए शाहीन ने, जिसकी वजह से ये आप मैच आ रहे हो। खुर्रम, आपकी क्या राय? तनवीर जरा। नहीं बिल्कुल इस पे कोई सिकंदर रजा की बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिकंदर रजा इस वक्त दुनिया के टॉप के बॉलर में आता है। ऊपर से अभी रिसेंटली जिस लीग को फाइनल तक लेके गया अपनी टीम को, उसका मुझे रिजल्ट नहीं पता, जीते यार है, उसमें इनकी बॉलिंग का भी कंट्रीब्यूशन था। अभी जिम्बाब्वे की तरफ से जिम्बाब्वे से बड़ी जबरदस्त बॉलिंग भी कर रहा है, और आपको उसको कराना चाहिए। और इतनी खास प्रेशर का ओवर आपने वो नए बच्चे को बॉल दे दी, हम उसको ये नहीं बोले कि उसने खराब कर दी, देखें प्रेशर का ओवर था ना, बड़ा मैच था, जैम पैक स्टेडियम और पीएसएल का इतना क्रंच मैच, आप जीत के लिए ढूंढ रहे हो, 2 पॉइंट की खाता खुले हमारा, आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आप एक्सपीरियंस को लाते सिकंदर रजा को, भाई हिट ही लगती ना, लग जाती, मगर ये उम्मीद होती नहीं, मैच्योर क्रिकेटर है, एक्सपीरियंस है, हसन अली को कहाँ बॉल करनी थी उसने बिल्कुल जोन में बॉल दी, वो बाहर बॉल करते, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करते, यॉर्कर टाइप करते, फास्ट बॉलर था, हिट शायद नहीं लगती, मगर वही वाली बात कि अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्वेश्चन मार के कि आज उन्होंने कप्तानी सही नहीं की है। बैटिंग ऑर्डर जो उन्होंने किया वो भी सरप्राइजिंग था कि रजा को आप बल्कि ऊपर भेजें, वो मारता और नीचे चले गए वो। बिल्कुल। अगर आपकी टीम के ऊपर से 2-3 निकल भी गए थे तो रजा सिचुएशन वाइज खेलता है, रजा पे, सिकंदर रजा पे ये टैग नहीं लगा हुआ कि ये मारता ही है, जैसे रसल पे एहसन हफीज को चौथे नंबर पे भेज दिया। मुझे ऐसा लगा वो नवाज के चक्कर में भेजा कि लेफ्ट हैंडेड है, मार देगा, मुझे ऐसा लगा। वो शमसी तबलीग शमसी, वो पहला मैच खेल रहा था एहसन हफीज, 3 मैच नहीं खेला शुरू के, पता नहीं क्या कप्तानी की सेंस थी या कोच ने भी मिलके किया, ये अकेले का डिसीजन नहीं भी हो सकता। मसला ये है, क्या वो कोई स्पेशल आया है आज की मैच के अंदर कि आप उसको चौथे नंबर पे बैटिंग करा रहे हो, आप उससे बॉलिंग करवा रहे हो यार, मतलब कोई सेंस होती है। मतलब आकिब जावेद क्या कर रहे हैं, कोई मैसेज नहीं शाहीन को दे रहा है, कोई कुछ भी नहीं दे रहा कि भाई आप जांदाज से बॉलिंग क्यों करवा रहे हो, तुम्हारे 2 ओवर बाकी हैं, तुम सिकंदर रजा से बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे। भाई हम T20 क्रिकेट में इस वक्त वो बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ है T20 क्रिकेट में कितनी दफा देखते हैं, अगर कप्तान गलत वो प्लानिंग के साथ चल रहा होता है, कितनी दफा इसी टूर्नामेंट में देख ले, डैरन समी रो पे आ जाता है, कोई और रो पे आते हैं, मैसेज देते हैं कि भाई उस कहां है आकिब जावेद साहब, कहां है भाई, मेरा सिर्फ क्या मिला और कोई मेरी टीम नहीं है भाई, हम क्रिकेट की बात करते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े भंड मारे हैं आज, जिसकी वजह से मैच जीते, और आज जो आपका मैच जीते हारे हो ना, ये अब आपके लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या कहते हैं आप कमबैक करना? देखिए 4 मैचेस इन अ रो, लेकिन फिर भी 6 मैच अभी बाकी है। भाई थोड़ा सा मैंने इसका डिटेल में जवाब दूंगा, इस तरह के देखें अपने लिए खुद मुश्किल कर, और 4 अपने 3 अपने ग्राउंड पे हारे, देखिए वहां जाकर हारे। आपकी बात में वजन है कि अपने ग्राउंड का एडवांटेज होता है, मगर क्रिकेट इन दी एंड क्रिकेट अच्छी खेलेंगे तो अपने ग्राउंड पे जीतेंगे। रिजवान की कप्तानी में मुल्तान में अच्छी क्रिकेट खेल लेते तो जीते, आखिरी मैच में गलत क्रिकेट खेली हार गए। तो इन दी एंड प्रेशर ये खुद अपने ऊपर डेवलप कर रहे हैं, गलत टीम सिलेक्शन, फिर बैटिंग ऑर्डर चेंज, मैच में हर मैच से इंसान सीख के अच्छा होता है, ये डे बाय डे मतलब खराब उसमें जा रहा है। लेकिन आज अगर आप डे बाय डे की बात करें, आज बॉलिंग तो तीनों बॉलर्स ने अच्छी की ना, बॉलिंग तो पहले 3 मैच अगर कप्तानी नहीं, मुझे पता ना कप्तानी गलत हो गया, आप पता है कैलकुलेशन, हारिस का जो आज बॉलिंग टुवर्ड्स बॉलिंग उसका एटीट्यूड था ना सर, बहुत जबरदस्त। जमान ने क्या बॉलिंग की, मगर इन दी एंड आप एक प्योर शॉर्ट बॉलर से खेल ले, क्या कहोगे? अगर सिकंदर आपके पास मौजूद है तो वो सही कह रहे हैं, आप उससे 4 ओवर कराओ, पिट जाता है, आप 2 के बाद अपनी जिम्बाब्वे की टीम की कप्तानी करता है T20 में। देखिए मुझे ये बताएं, यही शाहीन, यही हारिस रऊफ, यही जमान, जब पोलार्ड मुल्तान सुल्तान से खेल रहा था और जब आप तीनों की फॉर्म लगी हुई थी, तो आप लोग क्या बॉलिंग कर रहे थे, उसको खिंचा हुआ बॉल करते हैं। देखिए जब आप खिंचा हुआ उसको बॉल पीछे करते हैं, वो क्रॉस नहीं जा सकता, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, वेट की वजह, वेट की, उसकी हाइट है। ये पिचेस यहां पे आप थोड़ा सा बॉल पीछे करेंगे, वो बॉल लो रह जाता है, आप हमेशा देखना ये रोकने चला जाता है उस बॉल को, मुंह पे दे रहे थे ना भाई, जांदाद को लेके आ रहे हो यार, आपने जब मुल्तान सुल्तान में इसके खिलाफ इतनी अच्छी बॉलिंग की तो आप खुद आते ना, 10.5 की एवरेज, मैं बता रहा हूं, ये इसने उस ओवर में पक्की ट्राई करनी थी, ये आउट हो जाता, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस था, आपके पास पेस था, और आप उसको लेके आ रहे हो। मैं एक चीज बता दूं भाई, जांदाद ने पहले मैच में रन वन कर दिए, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसको क्या बनाना चाह रहे हैं।
ठीक है, हमें कोई तोप का ऑलराउंडर नहीं मिल गया भाई, एक ही जगह शॉट खेलता है ना, उस बेचारे को कोई इतनी बॉलिंग की समझ है, मुश्किल टाइम पे इनएक्सपीरियंस बॉलर को लेके आज गए। शोएब मलिक के बारे में क्या कहेंगे? 1.50 की है, और अगर आज शोएब मलिक सेंसिबल बैटिंग नहीं करते, पोलार्ड के साथ मिलकर पार्टनरशिप डेवलप नहीं करते, तो कराची की पोजीशन और खराब होती। शोएब मलिक 99 से अक्टूबर 99 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर दुनिया की तमाम लीग खेलते हैं, फिटनेस उनकी देखें, और आज उन्होंने वाकई में एक सेंसिबल रोल प्ले किया। क्या कहेंगे? बेसिकली शोएब भाई की जो एक नेचर है ना, वो जो रिक्वायर्ड होती है ना, उसी के हिसाब से चलते हैं। सबसे अच्छी चीज ये, पोलार्ड अगर स्ट्राइक ले भी रहा था, 10 की एवरेज थी, 10.5 की हुई, उन्होंने देखा कि ये स्ट्राइक ले रहा है तो मैं इसको सिंगल दूं, ना कि अमूमन ये होता है कि मैं भी एक आध मारना। ये बड़ा सेंसिबल खेला, जिसकी वजह से एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई। आपने देखा होगा कोई 13वें 14वें ओवर तक कोई पैनिक बटन नहीं था, 15वें के बाद इन्होंने गेयर शिफ्ट करना शुरू किया। दोनों कैलकुलेटेड खेलते रहे, एक हैंड से उनको ये क्लियर था कि मैं या तो ये बात कर रहा था पोलार्ड कि तुमने चांस से लेना, लूंगा तो मैं ही लूंगा, उनकी बैटिंग में दिख रहा था। तो शोएब भाई ने बड़ा अच्छा एंकल रोल किया, जो करते हैं, जिसके वो स्पेशलिस्ट है। सही। और ये मैच कहीं ना कहीं उनकी उस पार्टनरशिप की वजह से जीता गया। तनवीर, 44 पे 4 हो जाएं जिस टीम के, और टॉप के चारों आउट हो जाएं, शान मसूद अनलकी रहे, रन आउट हो गए, उसके बाद कमबैक करना, तो आपकी फिर वही बात घूम फिर के आ जाती कि लाहौर कलंदर्स ने मैच अपनी गिरफ्त में लाकर फिर उनको दे दिया। सर 44 रन पे 4 आउट हुए हैं, सिकंदर रजा कहां है भाई? सिकंदर रजा से आप बॉल करवाते, फंसते, ये बीच में देखिए स्पिनर का क्या रोल होता है, ठीक है, छठे ओवर में 4 आउट हो गए थे 44 पे। स्पिनर का क्या रोल होता है? अगर ऊपर से फास्ट बॉलर ने आउट कर दी है, सर्किल में आउट हो रहे हैं, ठीक है, या इतने कम रन पे आउट हो गए, तो स्पिनर का रोल ये होता है ना कि भाई वो और फंसा के रखता है उनको। वो तो लेग स्पिन भी करता है, फ्लिपर भी करता है, ऑफ स्पिन करता है, तेज भी करता है, सब कुछ करता है। आपने खुद गलती करके क्या बोलते हैं सारा मैच जो है वो खराब कर दी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, और वाकई में आज राशिद खान की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हुई लाहौर कलंदर्स को, और लाहौर कलंदर्स ने सिकंदर रजा को जो लिया तो लग यही रहा था कि सिकंदर रजा कोई बॉलिंग को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद मौजूद हैं, जिनसे हम मजीद बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, HBL PSL 9 के हवाले से। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं HBL PSL 9 के हवाले से। आज जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैच खेला गया, बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ, और आखिरी ओवर में कामयाबी हासिल की कराची किंग्स की टीम ने 2 विकेटों से। इस टूर्नामेंट के हवाले से हम बात करें, लेकिन थोड़ी सी लाहौर कलंदर्स के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करते हैं। खुर्रम, आप समझते हैं कि जो टीम इन्होंने सेलेक्ट की, जो ड्राफ्ट हुआ, उसमें बिल्कुल सही टीम सेलेक्ट की है, या कहीं ना कहीं आपको कोई झोल नजर आता है? नहीं सर, झोल तो है, लूप होल्स आपने छोड़े, खुद छोड़े, बॉक्स आपने पूरे क्लिक नहीं किए। इन्होंने भी, साथ में कराची किंग्स ने भी, और तीसरी टीम जो थी वो क्या नाम है, नीचे से कौन सी तीसरी टीम? पेशावर। ये कोई क्रिटिसाइज नहीं है, वो दिख रहा है, खुद मैच में स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्होंने स्पिनर को अच्छा नहीं लिया। कोयटा ने स्मार्टली उठाया ना, वो कैरिबियन का अकील हुसैन को उठाया ना, और दुनिया में बड़े स्पिनर है भाई, बड़े जबरदस्त स्पिनर, आपने नहीं लिया। तो ये आपको पता था राशिद अगर अवेलेबल नहीं है तो पता होता है। तो सिकंदर रजा को लिया है ना, उसको तो किस सिकंदर रजा पे ये बैटिंग पे करते हैं 7 प्लस बॉलिंग, वो बॉलर प्लस बैट्समैन है। आप उस पे पूरा टूर्नामेंट जीते हैं, और एक नहीं 2 टूर्नामेंट जीते हैं। भले वो पिछले साल वाले में 3 मैच खेला था शायद, मगर उसने वाइटल रोल अदा किया था। उसकी वजह से पूरी लाहौर की टीम का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो हिला के रखा हुआ इन्होंने खुद। फिर आज जो बैटिंग ऑर्डर इन्होंने चेंज किया ना, मेरे समझ बिल्कुल, वो सिकंदर रजा को और नीचे से नीचे, भाई वो कोई 3 गेंदों पे कोई 3 छक्के थोड़ी मारेगा। वो बैट्समैन साथ में, अब उसने अपनी ग्रेजुअली अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाया है कि हाँ भाई मैं 10 गेंदे लूंगा तो हाँ 20-25 कर लूंगा, मगर उसके लिए 10 गेंदे भी लेनी है मैंने। सही तो लेकिन तनवीर, जॉर्ज लिंडे किस काम का, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेकर आएंगे? मुझे तो नहीं लगता किसी काम का। साउथ अफ्रीकन है वो, आखिरी उसमें थोड़ा सा उसने बैटिंग में रन्स कर दिया, लेकिन बॉलर तो मुझे नहीं समझ आ रही। बेसिकली ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। बिल्कुल, लेकिन आपके पास एक इतना अच्छा स्पिनर, खैर उसमें बात इतनी कर ली। कौन सा स्पिनर? यही। अच्छा ठीक है, उससे बॉलिंग नहीं आपने करवाई, बाकी बैटिंग की हमने बात कर ली है, जिस तरीके से वो उन्होंने भेजे हैं। पेशावर ज़ल्मी की बात हो रही है, स्पिनर नहीं है मेरे ख्याल में। इनके पास मुमताज़ मेहरान लड़का है, मेहरान मुमताज़,
वो एक स्पिनर है इनके पास, पिंडी वाला ना। हाँ भाई, पिंडी वाला उनका ना। पेशावर के पास स्पिनर है ही नहीं इतने अच्छे। एक स्पिनर आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप उसको खिलाएं, आप उसको ट्राई करें ना। ठीक है, आप उसको खिला रहे हैं, सलाम खेल को खिला रहे हैं, उसने पोलार्ड से छक्के खा लिए, ठीक है, तो आपके पास इतना अच्छा है एक ऑप्शन। आपने आरिफ याकूब को खिलाया, चले उसने 3 आउट किए, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ। मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो मेहरान मुमताज की, खुरम तो खेला भी उसके साथ, मैंने जो उसको बॉलिंग करते हुए देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक क्लेवर लगता है, मुझे अच्छा बॉलर लगता है। चालाक नहीं, मेहरान मुमताज जो है वो एक समझदार बॉलर लगता है, तेज भी बड़ी अच्छी करता है, वेरिएशन बड़ी अच्छी करता है। तो मैं ये समझता हूं कि अगला जो पेशावर ज़ल्मी का मैच हो, उसमें अब पता नहीं उसको खिलाते नहीं खिलाते, लेकिन बीच में या आगे चल के उसको जरूर मौका देना चाहिए। लाहौर क्या आप अगले मैच में चेंज कर सकते हैं, आप समझते हैं? सर बनता है चेंज। पहले उन्होंने सलमान फयाज को खिलाया, अब इन्होंने आज एहसन हफीज को खिला दिया। नहीं देखें, हर चीज का एक हल है। अब बांग्लादेश में अगर 150 बॉल करने वाला नहीं आ रहा ना, तो उन्होंने क्रिकेट टीम बंद नहीं कर दी, उन्होंने अपने स्पेशलाइज स्पिनर या ऑलराउंडर स्पिनर शुरू कर दिए। तो अगर आपके पास सही अभी नहीं है स्पिनर, जरूरी नहीं है किताब में लिखा आपने खिलाना है। सिकंदर आपका आ गया ना, आप ऑप्शन के तौर पे 4 ओवर कराने होंगे, हम इससे करा लेंगे। आप खिला लें, आप इससे बेहतर वो वीजा, डेविड वीजा को खिला दें, या कोई और फास्ट बॉलर आपका लोकल, अगर 4 कॉर्नर खिलाने, आप अपना लोकल कोई खिलाए। दानियल लड़का इनका बड़ा अच्छा है, वो खिला 4 से 5 जेन्युइन बॉलर से चले जाओ। मगर ये थोड़ी कि आप चांस ले रहे हो, आप एक जीत ढूंढ पाना मुश्किल हो रही है आपके। सही। साहबजादा फरहान इस टूर्नामेंट में उभर कर सामने आया, न्यूजीलैंड में वो T20 खेला, आज भी उसने 72 रन किए और इस वक्त वो टॉप रन गेटर है जो लिस्ट में है। तो साहबजादा फरहान को कैसे देखते हैं? अकेला वो इतने 175-76 में 70-72 उसके, बाकी क्या कर रहे हैं? देखिए, ये जो साहबजादा फरहान जो यहाँ पे रन्स कर रहा है ना, वो इस वजह से भी रन्स कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम में भी जाना है यहाँ परफॉर्म करके, लेकिन आप वहां से होके आ चुके हैं और वहां आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। अगर इतनी टॉप की परफॉर्मेंस, नंबर कौन सा था इसका? नहीं, वो नीचे था, मैं मानता हूँ, ठीक है, मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका नंबर उसको मिला, नीचे भेज दिया ना आपको। कितने मैच मिले उसको? देखिए, थोड़ा सा आप उसको, मैं ये कह रहा हूँ कि नीचे उसको भेजा, जो कि बहुत गलत था। थोड़ी बहुत ऐसी बैटिंग हो जाती कि यार चलो यार इसके साथ ज्यादती हुई, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर इतनी जबरदस्त यहाँ बैटिंग कर रहे हैं ना और टॉप पे जा रहे हैं, तो फिर अगर आप टीम में जाते हैं, उम्मीद है मुझे आगे जो सीरीज आएगी इसको मौका जरूर मिलेगा, न्यूजीलैंड आ रही है ना, इसके नंबर पे मौका मिलना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हसीबुल्ला की एग्जांपल ले लें, हसीबुल्ला को नीचे आप देख लें, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है आपको? इस PSL में भी मिडिल ऑर्डर का कोई प्लेयर नहीं मिल रहा, सारे ओपनर, वो क्या कहते हैं उसको, ये भी अच्छा ओपनर है, ये भी परफॉर्म कर रहा है, आपको सऊद शकील भी परफॉर्म करने लग गया एज ओपनर, आपको ओपनर ही मिल रहे हैं। इसके साथ मुझे ऐसा लगता है ज्यादती इस वजह से हो गई क्योंकि भरे पड़े थे ओपनर, हसीबुल्ला खान भी ओपनर टीम में चले गए न्यूजीलैंड, जिसकी वजह से इसको पूरे मौके नहीं मिले। तो जो फॉर्म इनकी लगी हुई है, आउटस्टैंडिंग फॉर्म लगी है, अगर आपको जाए पाकिस्तान टीम में तो फिर आप कोशिश करें इसी तरीके से ही, आप ऐसे ही जो है वो परफॉर्म करें। आज शान मसूद ने जिस तरह कप्तानी की कि पहला ओवर उन्होंने शोएब मलिक से, नई गेंद से शोएब मलिक से कराया, पिछले मैच में भी शोएब मलिक ने आउट किया था साइम अय्यूब को, कप्तानी शान मसूद की कैसे देखते हैं? शान स्मार्ट कप्तान है और कहीं ना कहीं प्लान करने की कोशिश करता है, मगर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई हैं आज भी उससे। अगर आप देखें फील्ड प्लेसिंग में भी हुई है, फिर मगर अब वही इन द एंड आ जाता है कि फील्डर के हाथ में जाके अपने हाथ तो नहीं लगाएगा ना, सीधी बॉल छोड़ रहे हैं या छूट गई या कैच छूट गया। मिस फील्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है इस टूर्नामेंट में, हर टीम से इतना हो रहा है, आज भी इतनी मिस फील्डिंग हुई है और चले कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, सीधी बॉल छूट जाना, और उस टाइम पे जिस टाइम चौके की जरूरत है और वो चौके में कन्वर्ट हो, वो टीम को सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। तो उस टाइम शान की एक टाइम आई थी क्लिप, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, एक मिसफील्ड हुई सीधा और लेफ्टी फास्ट। और आज जब कैमरा पे गया तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, ओवर एक्साइटेड थे कि आज हराना है किसी भी तरीके से लाओ। देखिए मेन चीज ये होती है कि ना कप्तान खुद कुछ करना चाह रहा और हो नहीं रहा, जिस तरह शाहीन का पिछले मैच में दिख रहा था, काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे, आज भी लगा डेस्परेट थे क्योंकि रन अच्छे थे, मैच ऑलमोस्ट हाथ में था, थोड़ी सी बोलते नहीं अनलकी रह के वो हार गए। मेन जो चीज है ना, शान के साथ भी अभी वही चल रहा है, वो रन करना चाह रहा है, उस गेज से नहीं निकल पा रहा जो उसकी एक ट्रेडमार्क है कि 20, 22, 25 रन, उसके बाद वो अपने फ्लो में खेलता है। तो एक इनिंग जिस तरह फखर फंसा हुआ है अभी, फखर को एक इनिंग चाहिए, वो इनिंग नहीं मिल पा रही उसको। नवाज किस दर्द की दवा है?
वो कोई दवा नहीं है, आप उसके लिए कोई दवा नहीं है। क्यों? नाम नहीं लेता मैं, 2-4-5 प्लेयर, आपको 2-4-5 प्लेयर तो माजरत के साथ कितना महंगा बिका है नवाज, आप बताएंगे? मैं भी माजरत के साथ डॉलर्स में बताएं कितने डॉलर में बिका है? बता रहा हूं इकबाल, मैं माजरत के साथ मैं भी क्रिकेट खेला हूं, शायद मेरे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लग रही, लोग भी कहते होंगे यार क्रिकेट खेला और क्रिकेटर्स के बारे में क्या बात कर रहा है। 2-4 प्लेयर नाम नहीं लूंगा, टोटल रेलू कट्टे हैं वो माजरत के साथ। पता नहीं किस तरीके से और कौन सी पर्चियों पे किसके कहने पे ये टीमों में आज तो मेरी समझ से बाहर है। और मैं हैरान होता हूं जब ये लड़के बॉलिंग या बैटिंग करने, स्पेशली जो बैटिंग करने आते जिनको ऑलराउंडर सब ने बनाया हुआ है, वो बैटिंग करने आते हैं। मैं कमेंट्री में कभी मैं सुन लेता हूं आज नवाज भी बैटिंग करने, वेरी गुड बैट्समैन, वेरी गुड बैट्समैन। अबे भाई खुदा के लिए कहां से बैट्समैन अच्छा है, कहां से ऑलराउंडर अच्छा है? ऑलराउंडर ये थोड़ी होते हैं, ऑलराउंडर्स वो होते हैं जो बॉलिंग में भी आउट करें और बैटिंग में सिचुएशन में कहीं ना कहीं ऐसी क्रिकेट खेलें, सेंसिबल खेलें। छक्के तो मैं भी मार लूंगा, भी जाके 2 छक्के तो मैं भी मार लूंगा। मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नवाज ने जब क्रिकेट शुरू की फास्ट बॉलर थे वो, बाद में वो लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए। इस देखें बात सुने, इस क्रिकेट के अंदर इतनी नाइंसाफियां, ज्यादतियां लड़कों के साथ हो चुकी हैं अपने मनपसंद लड़कों को खिलाने के चक्कर में। हम इसीलिए परेशान हैं, हमारे पास बैकअप क्यों नहीं आ रहा, हमारे पास ये क्यों नहीं आ रहा, हमारे पास वो क्यों नहीं आ रहा, हम सोचते ही रहते हैं भाई। इस पे हम अभी आपको एक पैकेज दिखाएंगे, पहले खुर्रम की बात अरसा सबने क्रिकेट खेली है, आपको पैकेज दिखाएंगे। नहीं, मैं वो अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा हूं। इतना अरसा सबने क्रिकेट खेली है, ठीक है, ओ भाई खुदा के लिए मत इनको ऑलराउंडर बोला करो, मत बोला करो ये ऑलराउंडर्स नहीं है। आप क्या कह रहे थे खुर्रम? इकबाल भाई आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो अभी बंच है कराची का, ये बेहतर और हो सकती थी? बेहतर हो सकती नहीं, अभी जो स्टाइल है, जो प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ, वो बहुत बेहतर हो सकता है। नवाज को खिलाएंगे ना? नहीं, नवाज की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आपसे एक लड़के से हो रहा है, अब आप उसको ना जबरदस्ती फिट करने पे लगे हो, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अब उस इखलाक से नहीं हो रहा, अखलाक कीपिंग कर रहे हैं। सही। कीपर अब वो इनके पास कोई सप्लीमेंट्री में शायद एक कीपर इन्होंने लिया है, मगर वो जूनियर लड़का है। आपने लिया, आप उसको इमर्जिंग में आप उसको आपने उस इखलाक को नीचे नहीं खिला सकते। ओपनर भेज रहे हैं, वो क्लिक नहीं हो रहा। अब उसके चक्कर में एक क्वालिटी प्लेयर विंस वो नीचे खेल रहा है, मतलब कमाल हो गया इनकी जो मैनेजमेंट है ना, विंस को नीचे करके इखलाक साफ को ऊपर भेज रहे हैं। मैं हैरान हूं, मतलब इस पर हम मजीद बात करेंगे और हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि HBL PSL का आगाज 2016 जब से हुआ, उसके बाद से तकरीबन 46 क्रिकेटर्स जो हैं वो T20 इंटरनेशनल मैचेस में उभर कर सामने आए। उनके हवाले से आपको पैकेज भी दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। HBL PSL का आगाज 17 फरवरी को हुआ और ये टूर्नामेंट 18 मार्च को कराची के नेशनल स्टेडियम में इख्तिताम पजीर होगा। रमज़ान मुबारक के दौरान इस टूर्नामेंट के मैचेस जो अभी 7 बजे शुरू हो रहे हैं वो रात 9 बजे शुरू हुआ करेंगे और कुछ मैचेस हैं जो दोपहर को भी होंगे, जैसे कल एक मैच दोपहर में और एक मैच रात को है। लेकिन अब तक जो HBL PSL का अगर हम ओवरऑल जायज़ा लें तो अब तक हम अपने दोनों एक्सपर्ट से पूछते हैं कि बॉलर्स का पल्ला भारी नजर आया या बैट्समैन का? खुर्रम आप कैसे देखते हैं सर? अब तक 9 मैचेस जो हुए, अगर देखा जाए मुल्तान में तो बॉलर्स ही हावी रहे। पिच की वजह से, कंडीशंस की वजह से वहाँ थोड़ा फास्ट बॉलर को सपोर्ट हो रही है। बॉल थोड़ा सा एयर में भी मूव हो रहा है। अब मुल्तान अपना आखिरी मैच खेलकर बाहर निकलेगी, फिर बाहर निकलेगी सर, फिर उनका ये है कि अब कदाफी और उधर पिंडी फिर कराची, यहाँ पे इतना आसान नहीं है। और शुरू में लाहौर में भी हेल्प हो रही थी, मगर अब फिलहाल कुछ ऐसा दिख बैटिंग विकेट है। अब बैटिंग विकेट पे तनवीर आपकी क्या राय है? बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं अब तक के मैचेस में या आपको बैट्समैन डोमिनेट करते हैं? ज्यादा तो बैट्समैन है, लेकिन अगर बॉलर्स की बात करते हैं तो वो तो मुझे मुल्तान के ज्यादा नजर। मोहम्मद अली ने 10 आउट किए हुए, बिल्कुल। उसके अलावा अब्बास आफरीदी ने, डेविड विली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब्बास आफरीदी का आखिरी मैच एक्सपेंसिव गया है, लेकिन वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो उनकी तो इस वजह से हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो मुल्तान में खेल रहे हैं। अब देखना ये है कि वो जब बाहर आएंगे, दूसरी टीम से खेली है मुल्तान में, लेकिन वैसी फास्ट बॉलर जो है वो बॉलिंग जो है वो नहीं कर पाए। लेकिन लाहौर ये इसकी कोयटा की तरफ से देखें तो आमिर बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहा है, वो बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग कर रहा है। तो डोमिनेट तो फास्ट बॉलर्स ने किया है, लेकिन स्पिनर्स का भी इशू नजर आ रहा है। स्पिनर्स पे खुर्रम क्या कहेंगे? स्पिनर में मुझे तो अकील हुसैन के अलावा कोई नजर नहीं आया। मैं उधर ही आया था। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी कि एक तो अकील हुसैन और साथ में अबरार, ये दोनों एक तो कोयटा से दोनों खेल। हाँ, ऊपर से थोड़ा सा ना उनकी टीम अभी मोमेंटम में भी है, बड़ा अच्छे रिदम में।
उसके बाद अगर किसी को कहा जाए ना तो वो उसामा मीर। उसामा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और मुश्किल वक्त पे की है। हिट मारने वाले सामने बड़े नाम थे, उन्होंने बड़े दिलेरी से और खींच के लेंथ के साथ बॉल की। स्पिनर अगर तेज करेगा तो बैट पे आती है, उन्होंने तेज बॉल नहीं की। थ्रू आउट टूर्नामेंट में जिन्होंने 4 मैच खेले, चारों मैच में उनकी बॉलिंग निकाल के देखें, तेज बॉल से अवॉइड कर रहे हैं वो। लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम में स्पिनर्स की शमूलियत का सवाल पैदा हो तो उसामा मीर और अबरार इन दोनों में टाई हो तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? किस फॉर्मेट में? पहले T20 वर्ल्ड कप T20 की परफॉर्मेंस इधर T20 मैं तो चाहता हूँ इब्रार भी होना चाहिए, दोनों हो, उसामा मीर को भी होना चाहिए। और फिर नवाज को घर पे बैठाए, उसको परफॉर्मेंस नहीं, घर बैठेगा। लेकिन मैंने तो उसने अच्छी बॉलिंग की है। मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला है, देखिए आप नवाज इन लोगों को आप एज ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में खिला रहे हैं, ऐसे नहीं खिला रहे कि सिर्फ बॉलर है। अगर खाली बॉलर होता तो मैं उसको बैक करता। देखें दुबई में कितनी अच्छी बैटिंग की थी, याद है आपको? देखिए ये जो रेलू कट्टे वाली बैटिंग है मुझे नहीं पसंद। 15 मैचेस में एक मैच में आपने बैटिंग कर दी, उसके बाद आप लोग सिंगल डबल वाली क्रिकेट भी नहीं खेलते भाई, मार के आउट हो जाते हैं। ये ऑलराउंडर का काम नहीं होता। इससे बेहतर ये है कि आप जेन्युइन बॉलर खिलाएं। अगर आप इब्रार को खिलाते हैं तो इब्रार को ये पता है कि मैं बैट्समैन नहीं हूं, मैं प्रॉपर जेन्युइन बॉलर हूं, मैंने परफॉर्म करना है। एक चीज मैं बता दूं उसामा मीर के बारे में भी, अगर आप उसामा मीर को अगर आप लोग उसको ऑलराउंडर भी बनाने के चक्कर में पड़ गए या वो ये समझता है कि मैं छक्के भी मार लूंगा तो आपकी जो बॉलिंग है वो भी रह जाएगी। पिछले मैच में नहीं मारे छक्के। देखिए सर बात ये है कि आप बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बॉलिंग है। उसके साथ आप खुद देखें, इंसान खुद भी तो सोचता है ना कि भाई मैं जेन्युइन बॉलर हूं, अच्छा बॉलर हूं, लेकिन प्लस मुझे बैटिंग बहुत अच्छी आती है। उसके साथ अगर मुझे किसी टाइम मौका मिला तो मैं बैटिंग भी अच्छी करके दूंगा। वरना अगर आप ये कहेंगे नहीं तू बैटिंग भी अच्छी करता है तो फिर बेकार है। नहीं, वो खराब हो जाएगा। क्योंकि जो जेन्युइन ऑलराउंडर, जेन्युइन की बात कर रहा हूं, उसके नाम के साथ ऑलराउंडर लगता है। हसन अली ऑलराउंडर है? नहीं, वो भी मेरा ख्याल है रेलू कट्टे में ही आता है। अच्छा खुर्रम, मैं आपसे पूछूं अगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का सिलेक्शन करना हो T20 वर्ल्ड कप के लिए, अभी तो 5 न्यूजीलैंड के, आपकी राय में कौन फास्ट बॉलिंग में? फिर तनवीर सर देखिए 5 जेन्युइन आप रखते हैं, पेसर रखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए एक तो शाहीन हो गया, फिर साथ में वो हारिस रऊफ को कैरी करेंगे, फिर उसके बाद जो बचते हैं ना 3 फास्ट बॉलर, वो मैं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये होने चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी अपनी मर्जी है। उसमें नंबर 1 आएगा मेरी तरफ से शाहीन और रऊफ के बाद जमान, उसके बाद आएगा अब्बास आफरीदी, नाम है उसका, क्या नाम है, मुल्तान वाला, उमर का भतीजा है वो। जी, एक वो, और 2 ऑप्शन में से कोई एक, हसनैन या मोहम्मद अली। हसनैन तो पिट नहीं, देखे अभी हसनैन आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, 1.5 साल के बाद आ रही है, पूरा PSL खेल गया और उसको एक मैच रिदम का चाहिए। वो 150 पे 149 147 पे बॉल कर रहा है और रन भी देना तो फर्क है ना। आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। बल्ले से जरा लगी गेंद नहीं आप नहीं, ये भी तो है, ऐसा बॉलर थ्रेटनिंग होता है। आप जब बचाते हो किस तरह बचाते हो? मीडियम पेसर एंड में नहीं बचाते जब 10 की एवरेज चल रही होती है, तेज बॉलर ही बचाता है। तकदीर आपकी क्या राय है? देखिए तेज बॉलर ऑप्शन अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हारिस रऊफ की तरह तेज बॉलर अगर न्यूजीलैंड में फिन एलन के सामने जिस तरह वो बॉल कर रहा था और उसकी जगह पे बॉल नहीं गिर रही थी तो फिर ग्राउंड छोटा जितना नहीं ग्राउंड छोटा है बड़ा है, जितना तेज बॉलर था वो उसको उतने मजे से मार रहा था छक्के। इसमें कोई दो राय नहीं है, तेज बॉलर होना चाहिए। लेकिन अगर वो तेज बॉलिंग के साथ रन्स दे रहा है लेकिन विकेट्स नहीं ले रहा, वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि फिर अगर आपने 4 ओवर में 50, 55, 60 रन दे रहे हैं और आप एक आउट कर रहे हैं या वो भी नहीं आउट कर रहे, तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। आपकी नजर में फास्ट बॉलिंग अटैक क्या होना चाहिए? देखिए ये 2-3 तो हैं, हारिस रऊफ है, शाहीन है। हारिस रऊफ को तो पहले देख लें, पता नहीं आगे खेलता था उसका। जमान है आपके पास, मेरे हो गए। मेरे हिसाब से सलमान इरशाद भी बुरा ऑप्शन नहीं है, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और लेकिन अगर जमान और सलमान इरशाद दोनों होते हैं तो स्लिंगिंग एक्शन है दोनों। हाँ तो क्या हो गया, स्लिंगिंग एक्शन तो वैसे ही डेंजरस है। अगर आपको देखे स्लिंगिंग एक्शन में जिस तरह लसित मलिंगा को एक अबूर हासिल था ना यॉर्कर पे, उस तरह का अगर आपको अबूर है तो फिर तो आउटस्टैंडिंग है। पथीराना आया वो कितना एरेटिक है, मलिंगा की तरह यही तो कह रहा हूं, मलिंगा की तरह वो भी एक्यूरेट नहीं है। उस यॉर्कर के साथ, उस स्लो वन के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके साथ जो है मैं फिर बोलूंगा कि हमें ऑलराउंडर की मिसिंग हो रही है। आमिर जमाल आए तो हैं लेकिन वो समझ नहीं आ रही कि टीम में सेट हो पाएंगे एज ऑलराउंडर या नहीं हो पाएंगे। मोहम्मद अली की मैं बात करता हूं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शायद उसको एक डिसएडवांटेज हो जाए, क्योंकि बॉलिंग तो बहुत अच्छी कर रहा है, उसकी एज 31 ईयर्स ओल्ड है। मैं उस चीज को नहीं मानता, मैं कहता हूं फिट है खिलाएं, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, उम्र में जिमी एंडरसन टेस्ट मैच खेल रहे हैं, मैं आपसे ही बता रहा हूं, उस पे आ रहा हूं मैं।
हमारे जो बड़े बड़े लेजेंड्स है ना, उन्होंने क्रिकेट हमारी इस वजह से खराब की है, खराब नहीं बल्कि बर्बाद की है। टीवी पे बैठ के उनको सिर्फ तेज बॉलर चाहिए होते हैं, टीवी पे बैठ के बात कर रहे होते हैं जी हमें 20 साल का चाहिए, हमें 22 साल का चाहिए। कौन से लेजेंड हैं? ठीक है, ये क्या हो गया? आपको कितनी दफा बता चुका हूं मैं, आपको नहीं पता? मालूमात जितने बड़े लेजेंड्स हैं हमारे, अच्छा, सब यही बात करते हैं, जो जिन्होंने सारी जिंदगी तेज बॉलिंग की है, उनके मुंह से कभी मैंने नहीं सुना कि भाई नया बॉल से अच्छा तगड़ा फास्ट बॉलर आना चाहिए जिसको नया बॉल करना आता हो। वसीम अकरम तो ये कहते हैं, वसीम अकरम के मैंने कमेंट सुने, वो कह रहे हैं नया बॉल से ऐसा बॉलर आना चाहिए तगड़ा हो, जो अच्छी बॉलिंग करे। सर सुने होंगे आपने, पता नहीं, मैंने भी शायद सुने ही हो कभी। तो हमने नए बॉल के ऊपर कभी भी हमने नहीं सुना। तो मोहम्मद अली एक ऐसा बॉलर है जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में जाते हैं वहां जाके एक्सपेंसिव हो जाते हैं। यही मोहम्मद अली डोमेस्टिक क्रिकेट में लंबी स्पेल करके बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान की पिचेस में बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन जब टेस्ट मैच खेले पाकिस्तान में बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बॉलर नजर आया। इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना वाज़ेह फर्क है कि जो यहाँ पर शेर होते हैं, बाहर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बजाय इसके कि बेहतरी की तरफ जाए, बदतरी की तरफ चली जाती है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे कि कल 2 मैच खेले जा रहे हैं, और जो मैंने पहले पैकेज का जिक्र किया था कि 46 क्रिकेटर जो हैं वो HBL PSL की वजह से पाकिस्तानी टीम में आए T20 इंटरनेशनल मैचेस में, वो कौन कौन से, वो पैकेज आपको कल दिखाएंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हम खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। अब वक्त कम है, कल 2 मैचेस खेले जाने, एक मैच दोपहर 2 बजे और एक मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इन 2 मैचेस के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में कल 2 अहम मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में अब तक की नाकाबिले शिकस्त कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला मेजबान मुल्तान सुल्तान्स की टीम से होगा, जिसको अपने आखिरी मैच में पेशावर ज़ल्मी के हाथों सख्त मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये इस सीजन में मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला आखिरी मैच होगा। अब तक ये दोनों टीमें पाकिस्तान सुपर लीग में 11 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें से मुल्तान सुल्तान्स ने 7 और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 4 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। इन दोनों टीमों के दरमियान खेले जाने वाले आखिरी 5 मैचेस मुल्तान सुल्तान्स के नाम रहे। पिछले PSL में इन दोनों टीमों के दरमियान खेले जाने वाले मैच में मजमूई तौर पर 511 रन स्कोर हुए, जो आज भी PSL का एक रिकॉर्ड है। इसी मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के उस्मान खान ने पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री की तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की थी। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रायली रोसोव अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान बनकर अपनी साबिक टीम के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, जबकि मुल्तान सुल्तान्स के स्क्वाड में PSL की तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले उस्मान खान शामिल हैं, जिनको अब तक किसी भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिल सका। कल का दूसरा मैच लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। अब तक ये दोनों टीमें पाकिस्तान सुपर लीग में 18 मरतबा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ चुकी हैं, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने 8 और पेशावर ज़ल्मी ने 18 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए इस मैच में दोनों टीमों के लिए कामयाबी बहुत जरूरी है। जी, पैकेज आपने देखा। कल जो पहला मैच है मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स है, और दूसरा मैच लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी है। तो तनवीर, पहले आप मुख्तसरन बताएं क्या देखते हैं पहले मैच में मुल्तान सुल्तान का आखिरी अपने होम ग्राउंड पे। मतलब टूर्नामेंट के दोनों टॉप टीम्स का जो है वो मैच है। पिछला मैच हारी है मुल्तान, लेकिन कोयटा और ये समझो यही दोनों टॉप टीम्स हैं, अच्छा होगा, मजा आएगा मैच। और दूसरे मैच को आप कैसे देते हैं खुर्रम? लाहौर कलंदर्स बिल्कुल वो वाहिद टीम है जिसका कोई पॉइंट नहीं है, हर टीम ने पॉइंट्स ले लिए। क्या अगर आज वाली गलतियां की तो कसर कल भी मैच हार जाएंगे, वरना मैच तो ये आज भी जीत रहे थे। तो आई होप कि कल क्रिकेट भी बेहतर खेलेंगे और ऑन द स्पॉट डिसीजन भी अच्छे लेंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा या बिगड़ा नहीं है आधे, तो मैं बोल रहा आखिरी 4 मैचों तक बॉटम की 3 टीमों में जंग चलेगी। आखिरी 4 मैचों तक आखिरी की 3 बॉटम की जो टीम है वो आपस में खेलने के 4थी पोजीशन के लिए जंग लड़ेंगी। क्या कह रहे हैं तनवीर? नहीं, सही है, खुर्रम सही कह रहा है, लेकिन मसला ये है कि अब उनको मैचेस जीतने भी है ना, वैसा नहीं है कि हारना है। अब जितने मैच रह गए, अब आज रिदम तो गेन किया। खुर्रम सही कह रहे हैं कि जीतते जीतते हार गए। देखिए, दो चीजें मुझे अच्छी लगी आज।
एक तो फास्ट बॉलर ने उनकी बॉलिंग अच्छी की, एक जो अच्छी चीज लगी कि शाहीन ने पेस से बॉलिंग की, ठीक है। एक बॉल उसने 148 पे की है, मतलब ये नजर आया कि वो भी तेज की, पूरी जान लगा रहा था। अब एक पॉइंट टेबल पर नजर डालते हैं, वाइंड अप करते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स के 4 मैचों में 6 पॉइंट्स हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम वो वाइट टीम है जो अब तक कोई मैच नहीं हारी है, उसके 3 मैचों में 6 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स के 3 मैचों में 4 और लाहौर की टीम वो वाइट टीम है जो कोई मैच नहीं जीतती। पेशावर ज़ल्मी के 3 मैचों में 2 और इस्लामाबाद के 3 मैचों में 2 पॉइंट्स हैं। तो ये तो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल थी। देखते हैं कि कल क्या होता है, कौन सी टीम फातेह की हैसियत से सामने आती है। कल एक मरतबा फिर रात 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।